हेलो। हाँ, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू वॉरियर क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज़ होगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। एंड इसमें हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल के प्रीलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड थ्योरी डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, इकोनॉमिक टर्म्स समझेंगे, उनका एप्लीकेशन समझेंगे जो आजकल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिवली सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अ, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। मेरा नाम प्रशांत ठाकुर है एंड मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड मेरे एक्सपीरियंस कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मैटर में मैंने यूपीएससी 2021 का मेंस दिया है एंड यूकेपीएससी 2021 का भी मेंस दिया है, जिसका अभी रिजल्ट अवेटेड है। तो इंट्रोडक्शन देने का सिर्फ ये पर्पस था कि आपको आइडिया लग जाए कि मैं इस एग्ज़ाम्स के करंट जो पैटर्न है उनको समझता हूँ। मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं इसके, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर सकता हूँ कि अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें आपको किस टाइप से आंसर राइटिंग करनी है, किस टाइप से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 10-15 मिनट की होगी वीडियो, जिसमें जस्ट इंट्रोडक्शन रहेगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ये कोर्स, ये मैंने 7-8 पॉइंट्स लिखे हैं। ये कोर्स डिफरेंट क्यों है बाकियों से, है ना। इसमें हम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि वाई दिस कोर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो अभी क्या है कि मार्केट में आप देखेंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलते हैं फ्री। और उनमें और हम में क्या डिफरेंस होगा। वो बेसिकली क्या करते हैं कि बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं, एनसीईआरटीज़ होती हैं, उन्हीं से वो कॉपी पेस्ट करते हैं मटेरियल, जनरली अपना टाइप करते हैं, कोई पावर पॉइंट वगैरह में उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, और उसी को बच्चों को समझाते हैं, प्लस उसी की पीडीएफ बच्चों को शेयर करते हैं। तो क्योंकि मैंने भी अपनी जर्नी में ये इशू फेस किया था, तो हो क्या जाता है एट द एंड कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। जैसे एग्जांपल बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ हैं 11th-12th की, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर इसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं उनमें रमेश सिंह हो गई, मृणाल सर की नोट्स आते हैं, और श्री राम आईएएस करके बहुत अच्छी बुक है इकोनॉमिक्स की, वो है। विवेक सिंह की इकोनॉमिक्स आती है, और विजन आईएएस की आती है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की भी आती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपनी अपनी मैगजीन्स, अपनी अपनी सब्जेक्ट के रिलेटेड पीडीएफ निकाल रखी हैं प्रिंटेड फॉर्म में। और तो बच्चों को दिक्कत क्या हो जाती है कि एक टर्म होता है यूपीएससी में, फोमो, फियर ऑफ मोर। तो उनको लगता है कि यार ये चीज़ छूट गया है, ये चीज़ पढ़ लो, इसमें और चीज़ कवर हो जाएगी। फिर वो सोचते हैं और चीज़, एक और बुक ले लो, उसमें कोई चीज़ छूट गई है वो कवर हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि पढ़ते रह जाते हैं एक ही सब्जेक्ट, ना वही कंसोलिडेशन हो पाती है और वो कंफ्यूज आते हैं। तो हमारा पर्पस रहेगा कि हम एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड सोर्स को पकड़ें और उसी को रेफरेंस बना करके उसी से पढ़ें। तो हम कोई एक्स्ट्रा बर्डन मटेरियल का नहीं देंगे कि हमने भी कॉपी पेस्ट करके नया मटेरियल बना करके बच्चों पे चिपका दिया। ये हम काम नहीं करेंगे, ना ही बच्चों के लिए डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होगा, ना हमारे लिए होगा, ना बच्चों के लिए होगा। ठीक है, विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए। तो ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स इन्हीं पे बेस्ड था। तो हम करेंगे क्या, फिर कौन सा मटेरियल रेफर करेंगे। तो हम एक ऐसा मटेरियल रेफर करेंगे जो बहुत बल्कि भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ें कवर भी की हुई हैं, और कंसाइज होगा, रिवीजन के लिए इजी होगा, और पॉपुलर भी है, ट्रस्टवर्दी भी होगा। तो हम ओनली आईएएस पीडब्ल्यू की उड़ान 3.0 सीरीज, जो अभी 2023 में थर्ड वर्जन लॉन्च हुआ है, तो उसको हम रेफर करेंगे। इस सीरीज़ के बारे में बता दूं कि ये
मेनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, बट ऐसा नहीं है कि इनका जो कंटेंट है वो सिर्फ आप प्रीलिम्स में ही यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उसका कंटेंट आप मेंस आंसर राइटिंग में कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जो मेंस में हम इंट्रो होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होती है, या किसी क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है सब पार्ट्स में, तो वो कैसे होगा, कैसे इसका एप्लीकेशन मेंस आंसर राइटिंग में होगा, वो भी अब मैं आपको साइड बाय साइड जैसे थ्योरी के टाइम पे आपको बताते जाऊंगा। फोर्थ पॉइंट है सिलेबस एंड पीवाईक्यू ओरिएंटेड। अच्छा, एक पॉइंट और है कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मैं पीडब्ल्यू का कोई प्रमोशनल का वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा पर्सनली। कंसाइज है और टू द पॉइंट है, सिलेबस को कवर करते हुए बनाया उन्होंने, और प्रेजेंटेशन उसका काफ़ी अच्छा है, ग्राफ टेबल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो जेन्युइनली मुझे खुद पसंद आया, मैं खुद भी रेफर करता हूँ, और मैं आपको भी उसी के रेफरेंस से ही पढ़ाऊँगा। क्योंकि किसी ने कोई अच्छा कंटेंट बनाया है तो उसके एफर्ट्स की एप्रिसिएशन होनी चाहिए, तो उनका कंटेंट मुझे आज के रेलेवेंट टाइम में काफ़ी रेलेवेंट लग रहा है। अब फोर्थ पॉइंट है सिलेबस एंड पीवाईक्यू ओरिएंटेड। तो उनका कंटेंट जो है वो सिलेबस एंड पीवाईक्यू ओरिएंटेड ही है काफ़ी हद तक। बाकी हम जो टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो उसको आपको पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कराएंगे, और आपको सिलेबस से लिंक करवा के दिखाएंगे कि ये टॉपिक सिलेबस से कहाँ कहाँ GS 1 2 3 4 में कहाँ कहाँ आते हैं सब। और अगर पीवाईक्यू से रिलेटेड ये है कि आपकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व कर लोगे आप अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर डिमांड रहती है तो थ्योरी कंप्लीशन के बाद जब हमारा थ्योरी का पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो हम पीवाईक्यू की भी सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्टेट पीसीएस में घटना चक्र बुक्स काफ़ी पॉपुलर हैं उनको किया जा सकता है, और यूपीएससी में वही 15-20 साल के प्रीलिम्स के एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के, वो हम आपको डिस्कस कर सकते हैं, आपको बता सकता हूँ कि कैसे कैसे जो हमने पढ़ाया है उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है वहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट है टीचिंग मेथडोलॉजी। तो क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, जो थ्योरी के सेक्शंस हैं, तो वो जो टर्मिनोलॉजी है वो हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे। जैसे जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, CRR, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, इस टाइप के जो टर्म्स हैं, लिक्विडिटी, तो हम उसको इंग्लिश में ही यूज़ करेंगे, लेकिन जो हम समझाएंगे वो हिंदी में रहेगा। तो उससे क्या है कि बच्चों को ईजिली समझ में आएगा, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों रहेगी तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। मेरा पर्पस ये नहीं है कि अपना ज्ञान झाड़ना यहाँ पे, या अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की सुपरियोरिटी दिखानी है। बच्चों को जो जिस लैंग्वेज समझ में आ जाए वो बेस्ट है। तो आपको समझ में आए उस टाइप की ही मेथडोलॉजी में यूज़ करूँगा और लैंग्वेज भी यूज़ करूँगा। और जो हमारी पढ़ाई होगी वो आपको मैंने डिस्कस कर लिया 6 पॉइंट की, वो करंट पैटर्न पे होगा, और बोथ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस को दोनों के पर्पस सॉल्व करेगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस। इस कोर्स में मैं आपको एडिशनल क्या चीज़ दे सकता हूँ जो बाकी ट्यूटर्स आपको नहीं दे पाएंगे उतना, कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है करंट एग्जाम्स में, यूपीएससी 2021 और यूपीपीएससी 2021 मेंस में। तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि कितना पढ़ना है, इस कंटेंट को आंसर राइटिंग में कैसे डेवलप करोगे करोगे आप, एग्जाम्पल्स कैसे उठाने हैं, कोई चीज़ आपने पढ़ी है उसको इंट्रो में कैसे डालना है, केस स्टडी कैसे बनानी है, और कितना पढ़ना है। मतलब एक है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, हमने बहुत पढ़ लिया, हमने नॉलेज ले ली, लेकिन मेंस में आपको टाइम कंस्टेंट होता है आपके पास, चाहे स्टेट का हो चाहे यूपीएससी का हो, स्पेस भी लिमिटेड होती है, आपको कॉपी मिलती है, लिमिटेड स्पेस होता है उसमें, तो उसमें कैसे यूज़ करना है आपको कंटेंट कि नहीं है, तो वो मैं आपको रेडी हैंड इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, आपको इसमें काफ़ी हेल्प करूँगा। और 8 पॉइंट भी इसी में है कि टिप्स फॉर मीन्स आंसर बिल्डिंग। मैंने इसमें आंसर बिल्डिंग लिखा, आंसर राइटिंग नहीं लिखा, क्योंकि हम आंसर बिल्ड करेंगे। मेरी मेरा लॉजिक ये नहीं है कि डेली 5 क्वेश्चन उठा लिए, 10 क्वेश्चन उठा लिए, लिखना स्टार्ट हो गए, नहीं। बिना समझे तो आप कैसे लिख पाओगे, है ना, नहीं लिख पाओगे। तो आपको समझना है कि अच्छा कोई बहुत क्वेश्चन दिया मीन्स का, तो
वो किस सेक्शन से है, सिलेबस के हैं, उसमें क्या क्या सब पार्ट्स पूछे हैं, और इंट्रो कैसे बनेगा, बॉडी कैसे बनेगी, कंक्लूजन कैसे बनेगा, डेटा कहाँ यूज़ करोगे आप, है ना, किस तरीके से लिखोगे, तो वो मैं आपको इसी कोर्स के बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा। तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस आंसर बिल्डिंग भी डेवलप होती जाएगी। ये एक दो दिन में नहीं डेवलप हो सकती, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मीन्स ये आप सोचोगे, जो मैं चीज़ें बताऊंगा आप सोचोगे उसको, एक दो जगह अप्लाई करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ मेरी एक थॉट प्रोसेस थिंकिंग डेवलप हो रही है। तो आज का वीडियो बस लगभग इतना ही है। मेनली इंट्रोडक्शन ही देना था आपको। मैं एक जो ओनली आई एस की जो ओनली आई एस पी डब्ल्यू की जो इकोनॉमिक्स की पीडीएफ है वो फ्रीली अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे, तो आप जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद उसको रेफर करिए। आपको कोई नोट्स अलग से नहीं बनाने, आप सिर्फ मेरे लेक्चर देखिएगा, जो भी हम सेक्शन पढ़ेंगे उसको समझिएगा, सुनिएगा उसको, है ना। बच्चे क्या करते हैं कि सुनते कम है जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, और नोट्स बनाते हैं, तो वो काम मत करिएगा, आप सुनिएगा कंसेप्ट को। पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद लेक्चर के बाद आप उस सेक्शन को पढ़िए, जहाँ डाउट हो आप कमेंट करिए, और बाकी रिवीजन करते रहिए। तो इससे क्या है कि हम विद इन 1.5 से 2 महीने के अंदर में कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स जो है उसको कवर कर लें। स्पीड हमारी मीडियम रहेगी, बहुत फास्ट भी नहीं रहेगी, बहुत स्लो भी नहीं रहेगी, और कंसिस्टेंसी मस्ट होनी चाहिए, मेरे एंड से भी आपके एंड से भी। मैं कोशिश करूँगा कि वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोस तो ज़रूर बनाऊँ। ड्यूरेशन वही करीबन 25-30 मिनट्स की वीडियो रहेगी, बहुत लंबी नहीं रहेगी, बहुत शॉर्ट भी नहीं रहेगी। तो इसमें आपके चीज़ें कवर कराते जाएंगे। एक हम जस्ट ये सैंपल चेक कर लेते हैं कि पीडब्ल्यू की पीडीएफ कैसी है। ये देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओनली आईज की उड़ान 3.0 है। तो ये बेसिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, बट इसमें मेंस की भी हम चीज़ें डेवलप कर सकते हैं इसमें। तो ये आपके पास पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और हम जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे तो उसमें इसी कंटेंट्स के हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे चीज़ों को। आप ये देख भी सकते हैं कि इसने इनका टैबलेट फॉर्म में है चीज़ें, है ना। रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, और मेंस आंसर राइटिंग में भी हम इन चीज़ों का एप्लीकेशन सीधा कर सकते हैं। जैसे सपोज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, एग्रीरियन, इंडस्ट्रियल, सर्विस, इसको हम सीधे टैबलेट फॉर्म में वहाँ दिखा सकते हैं। तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है किसी क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स के, डिपेंडिंग अपॉन क्या पूछा है उसमें। तो जस्ट यही है दोस्तों, और इसके बाद मिलते हैं आपसे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।